नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के रिठाला विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे आम आदमी पार्टी के उमेश कुमार जी हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, सावन का महीना है शिव कांवड़ियों को लेकर। सर, पहले अपने भक्तों में, अपने देशवासियों में क्या मैसेज देना चाहते हैं उमेश जी आप? हरे कृष्णा, हर हर महादेव। तो सभी जो कावड़ियाँ भगवान के अभिषेक के लिए गए हुए महाअभिषेक जल जो करेंगे, उनको मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं और मेरी तरफ से हार्दिक बहुत बहुत बधाई है उनको कि भगवान के अभिषेक के लिए वे इतनी दूर से, हरिद्वार से, कोई गोमुख से पैदल चल के आ रहे हैं, नंगे पाँव चल के आ रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं। तो उनको मैं तो कहता हूँ भगवान उन पर सदा कृपाएं रखें, भोलेनाथ जी, और वो सदा उनका परिवार खुशियों से भरा रहे। सर, अभी नेम प्लेट को लेकर जो चल रहा है, अभी मामला देखा आपने, मुजफ्फरनगर का से शुरुआत हुई है सर, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? एक्चुअल में क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं देश में बहुत एक बड़े स्तर पे चल रही हैं। कुछ क्लियर होनी चाहिए, कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे शिव भक्त गए हुए हैं और हमारे क्या है कि हम इस समय भगवान की भक्ति के लिए गए हुए हैं, और हमारे में क्या है कि इस समय जो भी व्यक्ति भक्ति में जाते हैं, आप देखेंगे कि हम छोटे से छोटा कार्य भी बड़े शुद्धता से करते हैं। बच्चे के जन्मदिन से लेके 16 संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार जिसे बोलते हैं। उसमें भी बच्चे का जब होता है तो उसमें हमारे यहाँ संस्कार होता है, यज्ञ उत्पन्न होता है, छठे दिन की छठी बनाई जाती है, तो उसमें छोटे से छोटी चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है। जैसे हम व्रत रखते हैं तो व्रत में भी बर्तनों को बड़ा साफ करके खाना खाते हैं, क्योंकि कोई अन्न ना रह जाए, हमारा व्रत का जो खंडित ना हो जाए। और ये तो बहुत बड़ा एक त्यौहार, एक उत्सव हमारा है कि भगवान शिव के लिए। आपको पता होना चाहिए कि भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण में दो समान बातें हैं कि भगवान श्री कृष्ण को तो पसंद है श्रृंगार। वो जब वन में गऊ चराने जाते थे तो अपने किसी फूल को तोड़कर बालों में लगा कहते थे अपने ग्वाल बालों से, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण को तो श्रृंगार बहुत पसंद है, मगर भगवान शिव जो हैं उन्हें जो ना अभिषेक पसंद है। आप देखेंगे शिव मंदिर में जाएंगे तो शिवलिंग पे जलहरी चढ़ी होती है, और उससे भगवान के ऊपर लगातार कंटिन्यू जलाभिषेक होता रहता है। तो भगवान शिव को जलाभिषेक बहुत पसंद है। जो भक्त जला लेके आते हैं हरिद्वार से, गोमुख से, और वो जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो भगवान उनके मन मांगे जो हैं वरदान उनको देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यही बहुत एक शुभ है। ठीक है उमेश जी, आप सवाल कर लेते हैं। आप बहुजन समाज पार्टी में रहे कई समय से, चुनाव भी लड़े, फिर आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली सर। तो कहाँ क्या वजह है इसकी सर, पार्टी में आप जो इस बार आए आम आदमी पार्टी में जुड़े, थोड़े इसके बारे में जानना चाहेंगे? एक्चुअल में क्या है, जैसे हमने बहुजन समाज पार्टी में गए, हम मेहनत भी की, हमने वहाँ बहुत लोगों के जो छोटे मोटे काम जो होते थे, जो हमारे लायक होते थे, वो पब्लिकली जो जनता की सेवा भी की। मगर हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी का जो, जैसे उत्तर प्रदेश से उनके प्रमुख स्टेट उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा में उन्होंने कुछ उनका देखा हुआ आपने कि जनाधार कुछ नहीं रहा है, अभी जीरो पे आ गए हैं। और आप जो हैं काम कराने के लिए पब्लिकली जब आप काम कराते हैं तो जनता की सेवा के लिए भी जो आप काम कराएंगे तो उसमें भी आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, पावर, सत्ता, कुछ ना कुछ जिसके माध्यम से आप काम करा सकें। दिल्ली में उनकी कोई भी किसी पावर में नहीं है, ना कोई उनका कोई एमएलए नहीं है, ना कोई एमपी है, ना निगम पार्षद है, कोई भी नहीं है। हमने खूब मेहनत की, और हमारा जो लास्ट में जब हम हार गए तो हमने मंथन किया कि हमारा हार का कारण क्या है। अच्छा। तो उसमें हमने पाया कि हमने जो मेहनत करी, लोगों से जैसे मिले हम, भाई हमारा पर्सनल भी था, हमारी पर्सनली कम से कम, अगर जो मैं आज निर्दलीय भी लड़ जाऊं तो 5-7 हज़ार वोट तो मैं निर्दलीय लेके आता। मगर जब बीएसपी के कोर का वोटर जो था वो भी उन्होंने बीएसपी को वोट नहीं डाली, तो हमें जैसे हम लोगों से मिले तो उन्होंने कहा कि आप इससे तो प्रभु जी आप निर्दलीय लड़ते तो इससे ज़्यादा वोट लेके आते। अच्छा। और तीसरे नंबर पे आते, और शायद हो सकता है दूसरे नंबर पे आप आ जाते, क्योंकि लोगों का ये था कि बीएसपी को हम वोट नहीं देंगे, कूड़े में वोट डालना। तो फिर जैसे हमारे यहाँ महेंद्र गोयल जी हैं, आम आदमी पार्टी के, हाँ, जो विधायक हैं, एमएलए हैं, उनका काम बहुत सराहनीय है। बुद्ध विहार में फेज़ 1, फेज़ 2, मांगेराम पार्क हमने पहले भी, ये हमारे गांव की ज़मीन में कटे हुए हैं, और हमने देखा कि यहाँ पहले इतने गड्ढे थे, रोड नहीं थे, ना सीवर, ना पानी, और ना ही बिजली की भी समस्या बहुत थी।
और अब तो इन्होंने एक बस भी चला दी है, वो मोहल्ला बस। अच्छा। वो भी छोटे छोटे मोहल्ले में छोटी है, वो 9 मीटर की बस है, छोटी बस है। जैसे बड़ी बस हर एक गली में नहीं जा सकती, छोटे छोटे मोहल्लों में नहीं जा सकती। तो आम आदमी दिल्ली में बहुत काम कर रही है, ऐसा नहीं है। अब कुछ राजनीतिक होते हैं को जो पावर में होते हैं, तो उनको कैसे नीचे गिराया जाए और हम कैसे पावर में आएँ, कैसे जो ना सीट पे आ जाएं। तो ये एक राजनीतिक स्टंट है कि जैसे शराब घोटाला दिखा रखा है, ये है केजरीवाल जी को गलत तरीके से जेल में डाला हुआ है। ईडी का और जो ना सीबीआई उन पे लगातार तरह तरह की जो हैं एलिगेशन लगा के उनको जमानत नहीं होने दे रही है। चार्जशीट वगैरह भी कोर्ट में कुछ ऐसी खास नहीं कर पाए हैं वो। ईडी की से तो जमानत मिल गई, उन्होंने देखा कि ईडी से जमानत मिल गई तो अब सीबीआई से उनके पीछे लगा दिया। हमारे यहाँ महेंद्र गोयल जी बहुत 6 साल से नंबर 1 विधायक रहे हैं पूरे दिल्ली में। इतना उनका काम करने का इतना जज्बा है। हमारे यहाँ सबसे पहले देखो वाल्मीकि समाज की चौपाल बनाई है, और हमारे यहाँ कभी जुलाहे चौपाल बनाई उन्होंने, और हमारी राजपूत चौपाल का उन्होंने जो ना सारा दोबारा से डेकोरेट कराया। और अभी जस्ट उन्होंने हमारी पुरानी राजपूत चौपाल को टूट कर उसका भी काम चल रहा है। और अभी 10-12 दिन पहले ही उन्होंने जो पाइपलाइन, गैस से पाइपलाइन आ रही है, उसका भी नारियल तोड़ा है, उसमें काम चालू हो गया है। और हमारे ब्राह्मण समाज जो हैं, परशुराम धर्मशाला के भी उन्होंने जो ना एक टेंडर पास करा दिया, उसका भी जो है ना उसका भी फंड जारी होने वाला, बड़ी जल्दी काम चालू हो जाएगा। अच्छा, सवाल मेरे भी उमेश जी, अब जैसे आम आदमी पार्टी आई थी एक नया विकल्प के तौर पे भ्रष्टाचार मुक्त करने, मगर आज उन्होंने जो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ा, कैसे देखते हैं सर आम आदमी पार्टी के आने वाले समय में किस तरह की छवि है आगे? समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदलना पड़ता है, नहीं बदलोगे तो लोग आपको बदल देंगे। ये एक लड़ाई थी कि बीजेपी को हटा के जो है इंडी गठबंधन की सरकार बने, मगर अभी जो क्या है विधानसभा में फिर से हम अकेले ही लड़ेंगे। बिजली के जो बढ़ते दामों को लेकर सर जनता में जो हाहाकार देखा जा रहा है इस समय, बढ़ते बिल आ रहे लोगों के, इससे कुछ कहना चाहिए? देखो, हम जब छोटे थे तो 60 पैसे यूनिट थी उस समय, और जो मेरे फादर खुद डीटीसी में थे, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, तो उनकी जब वो जॉब पे लगे तो 57 रुपये 157 रुपये की सैलरी से लगे थे। धीरे धीरे उनकी सैलरी 15-20 हज़ार होगी, और अब जो है धीरे धीरे हर आदमी का देखिए 2000 तक 3000 रुपये की सैलरी पे आदमी हम देखते थे काम करते थे, मगर आज 20 से 25 हज़ार नॉर्मली सैलरी है लोगों की। तो जैसे जैसे पहले इतनी लाइट की खपत नहीं थी, अब इतने घर में एक मेन खपत का कारण क्या है, पहले घर सिंगल फ्लोर के होते थे, आज फ्लोर सिस्टम चालू हो गया है। उससे हर घर में एसी, हर फैसिलिटी चाहिए। अब एसी चाहिए, सारी चीज़ चाहिए, तो संसाधन तो लिमिटेड है ना। अगर जो उसको ज़्यादा हम किसी बाहर से चीज़ खरीदेंगे तो हमारे को ज़्यादा दाम में खरीदनी पड़ेगी, और जब ज़्यादा दाम में खरीदेंगे फिर भी आप देखेंगे सब्सिडी आज भी जारी है, 200 यूनिट की सब्सिडी आज भी जारी है। अब आप भरपूर 4-4 घर में एसी चलाना चाहते हो, ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन चलाना चाहते हो, बड़े बड़े फ्रिज ले लिए डबल डोर के। पहले 165 लीटर का फ्रिज होता था, थोड़ी सी लाइट खाता था। आज फ्रिज देखो ना कितने बड़े हैं, कमरे की तरह फ्रिज खुलते हैं, दोनों डोर डबल डोर के हो गए। तो जैसे जैसे खपत बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे को संसाधन सीमित हैं, उसके लिए हमारे को ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, धन ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो वो ऐसा दाम तो नॉर्मली जो हैं, जो आम पब्लिक लिए हैं उसके लिए तो वही रेट हैं, सब्सिडी है, सारी चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ती है तो हर चीज़ में बढ़ोतरी होती है। और कुछ अपने दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे सर? सावन का महीना चल रहा है, ये महीना बड़ा पवित्र माना जाता है सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के लिए। तो सभी से मेरी प्रार्थना है कि भगवान की जो हैं खूब इस समय आप जो हैं उपासना कीजिए। और मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि दिल्ली के जो हमारे जनता है, हमारी जनता जनार्दन है, जनता ही जो है सर्वोपरि होती है। तो उनसे मेरा एक ही जो है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो हैं किसी दूसरे के उसमें बहकाए में ना आएँ। केजरीवाल जी के साथ जो हैं ये धोखाधड़ी करके उनको जेल में डाल दिया है,
केजरीवाल जी खुद एक अफसर होते हुए इतने एक अफसर की सीट को छोड़ के आके पब्लिक की सेवा के लिए आए हैं। और हमारे जो महेंद्र गोयल जी हमारे रिठाला विधानसभा से हैं, उनका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद कर रहे हैं जिस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। और एक एक कल जैसे अभी हमारे यहाँ फैक्ट्री में कुछ थोड़ा सा चल रही है प्रॉब्लम फैक्ट्री वालों के साथ, तो कल शाम को 5 बजे वो एक जो है मीटिंग रख रहे हैं। तो उनको जैसे कोई बुलाता है, जैसी समस्या बताता है तो उसे तुरंत वो सोल्व करते हैं। तो मैं पब्लिक से यही बोल रहा हूँ, जनता से, हमारी जनता जनार्दन से, यही जो है मैन है, सारी चीज़ें तो वोट का ही है। तो वो किसी के बहका में ना आए, आप केजरीवाल के काम को देखें और काम के हिसाब से ही आप केजरीवाल जी को वोट दीजिए, अगली बार जिताइए, ताकि केजरीवाल जी और आगे फिर से और दिल्ली की तरक्की कर सके। तो ये हमारी सीधी बात उमेश कुमार जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।